अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है टर्की वीज़ा के लिए। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसी भी कंट्री अगर आप जाना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट किस हिसाब से कितनी होनी चाहिए, कितने मंथ्स की होनी चाहिए, कितनी अमाउंट की होनी चाहिए और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो और कितना इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट आपकी वीज़ा लगने में। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट की हिस्ट्री बनानी कैसी है, कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद, कुछ फाइल्स बनाने के बाद और कैसे आपको करना चाहिए अपना वीज़ा प्रोसेस, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, घंटी दबा दें, सो दैट आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें जब हम वीडियोस पोस्ट करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। जब आप टर्की की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्यूरीज टर्की के आ रही हैं कि मतलब, और ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रही हैं, मतलब ज़्यादातर क्या, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आ रहे हैं। कुछ लोग मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं इंडिया से। और पाकिस्तान में मतलब ये स्पेसिफिकली जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इंडियन भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में अकाउंट, बैंक अकाउंट का एक तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए, हराम है, ये थोड़ा सा इसका भी एलिमेंट आता है। हम तो वीडियो में बोलते रहते हैं, हमारा तो काम ये, तो हमें इसका इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ बैंक का। काफ़ी सारे लोगों का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि नहीं, बैंक में सूद इंटरेस्ट वाला होता है तो इसलिए नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से आई थिंक, और कुछ कल्चर भी ऐसा है। तो मतलब बहुत कम लोग हैं, मतलब लोगों के पास लाखों करोड़ के पैसे पड़े हुए, लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं है और बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और अगर मेरी बात को एक्नॉलेज करते हैं कभी, तो मेरी बात माने, अगर आपने बाहर जाना है, टर्की या किसी बड़ी कंट्री में जाना है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे डन बेस का करा दें, ठीक है, तो और बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अब बैंक स्टेटमेंट फेक लग नहीं सकती, डुप्लीकेट लग नहीं सकती, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अभी फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर वो फेक या वो आप अटैच करते हो तो आपकी अरेस्टमेंट हो सकती है और आपका पासपोर्ट उस कंट्री के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये एम्बेसी के एम्बेसडर पे डिपेंड करता है या उस बंदे के पास जिसके पास आपकी फ़ाइल पहुंची भी होती है। और आपको करना क्या चाहिए, लेट्स से टर्की से स्टार्ट करते हैं। आपको टर्की जाना है तो आपके पास 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब आज सितंबर में अप्लाई करना चाह रहे वीज़ा, तो आपके पास अगस्त, जुलाई और जून की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। हर महीने का आपका 60,000 से 1 लाख का डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस आपका 5 से 6 लाख का होना चाहिए, सेफ साइड के लिए। वो जो डेबिट और क्रेडिट है वो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट बोलते हैं अकाउंट में पैसे लगाने को, बैंक अकाउंट में पैसे लगाने को, और डेबिट बोलते हैं निकलवाने को, ठीक है। वो एक आपकी मतलब एक 40,000 की, मतलब अगर आप 1 लाख की पर मंथ की मतलब बैंक स्टेटमेंट लेके चल रहे हो तो आपकी 40,000 की या 50,000 की एक एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। जो कि लेट सपोज आपकी इस मंथ की 5 को आपने 50,000 की एंट्री की है, तो अगले महीने की भी 5 को 50,000 की करें और उसके अगले महीने की भी 5 को 50,000 की करें। ये इफेक्टिव बैंक स्टेटमेंट की बात बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रोफाइल शो करना है कि आप एम्प्लॉय हैं, तो पता होना चाहिए कि आप 50,000 आपको हर महीना ट्रांसफ़र हो रहा है। और उसके अलावा भी आपके पास कोई पैसा आता है या जाता है और आप ऑनलाइन उससे शॉपिंग भी करो। ये नहीं आप 50,000 आपके पास है, फिर आपने 50,000 डाला, 1 लाख की स्टेटमेंट हो गई और आपने अभी 50,000 के 2 विड्रॉवल्स कर लिए, मतलब 2 डिपॉजिट्स कर लिए, 50,000 के 2 विड्रॉवल्स कर लिए। मतलब आपके पूरे महीने में सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन हैं, 2 डिपॉजिट के, 2 विड्रॉवल के। ये एम्बेसडर को और जो फाइल चेक कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि सिर्फ डमी है, जस्ट फुदू बनाने के लिए, मतलब इस बंदे का सीन गड़बड़ है, ठीक है। टेक्निकली तो ये भी ठीक है, उनको इससे गलत है कि आपके अकाउंट में ऊपर नीचे पैसे आए गए हैं, लेकिन ये वीक करता है आपके एक्सेप्टेंस को, केस को। तो उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करें, मोबाइल लोड भी करें, बिजली का बिल भी उससे पे करें, ठीक है। और मतलब जो भी आपके आजकल ज़्यादातर सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो मतलब आप उससे करें कि उनको हो यार ये बंदा इसी अकाउंट से ही काफ़ी सारे पेमेंट्स कर रहा है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है
कि अगर आप NTN होल्डर हैं, जो कि बड़ी कंट्रीज़ के लिए आपका NTN लगता है, नेशनल टैक्स नंबर, पाकिस्तानी उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसका रिफ्लेक्शन आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मतलब कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जो चीज़ें हैं ना, सही है, समझो आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, 1 लाख ट्रांसफ़र किया। अब 1 लाख के पीछे पाकिस्तानी डिफरेंट अकाउंट्स का तकरीबन 500 से 1000 तक की टैक्स डिडक्शन होती है, ठीक है, जिसको सर्विस चार्ज भी बोल सकते हैं, बैंक लेता है। तो वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर वो आपका रिफ्लेक्ट होता है और आप उधर एम्बेसी में NTN के साथ शो कर दो कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हो, तो ये तो गलत है। गलत मतलब कि आपका तो फेक है। आप बता रहे हो कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हो, जबकि आपका टैक्स, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हो तो मतलब वो जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपके बैंक में, ऑफ कोर्स आप टैक्स इसलिए दे रहे हो, मैं मतलब टैक्स इसलिए दे रहा हूँ, मैंने भी अपने एक्टिव कराए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्टिव है, ठीक है। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान से कहीं से भी कोई पेमेंट लगाए तो एक तो उसको सर्विस चार्ज ना पड़े, ठीक है। जैसे अगर मेरा अकाउंट एलाइड बैंक में है या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में है, तो कोई कराची से लगाए उसको भी पैसे ना देने पड़े एक्स्ट्रा, जो हम अक्सर, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप का अकाउंट कराची में है और अगर आपको कोई, और कराची में उस ब्रांच में भी आकर पेमेंट नहीं लगा रहे, और अगर आपको कराची के किसी और ब्रांच से कोई पेमेंट भेज रहा है, ठीक है, मतलब डिपॉजिट करा रहा है, तो उसके कुछ पैसे लगते हैं, 300, 400, 500। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको इससे बचत हो जाती है। और मोबाइल अकाउंट के थ्रू, मोबाइल जो आपकी एप्लीकेशन, उसके थ्रू अगर आप किसी को भेजते हो तो उसमें भी आपको टैक्स की डिडक्शन नहीं होती। तो मतलब ये आपका स्टेटमेंट में ये भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपका नहीं कट रहा। अगर आप उधर बता रहे हैं कि मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, NTN आपने लगाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, और आपके बैंक अकाउंट में वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, इट मीन्स आप फिर से धोखा कर रहे हो, झूठ। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनके बेस पे वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं, रिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, डन बेस के लोग करते हैं। टर्की का डन बेस बहुत कम होता है, तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है, मतलब लोग लेते हैं। डन बेस का मतलब ये कि आपने मुझे पासपोर्ट दिया, ठीक है, और मैंने आपको फ़ाइल बना के दे दी, आपने एम्बेसी की फ़ीस आपने खुद भरी, ठीक है, और जब वीज़ा लग गया तो आपने मुझे 2.5 लाख देना है, ठीक है। ये पाकिस्तान में चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। 1,90,000 से 2 लाख, 2,50,000 तक इस तरह लोग देते हैं। तो आप अपना पैसा इस तरीके से मत लगाओ। अगर यूरोप के लिए लोग करें तो यूरोप के लिए डन बेस कर हो रहा है 10 लाख में, 15 लाख में, मतलब 20 लाख तक बात जा रही है। ये अमेरिका, कनाडा और यूरोप की बात करूँ। आपको क्या करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। बजाय इसके कि आप किसी के साथ डन बेस पे इतने ज़्यादा पैसों की बात करो, मतलब अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो आपको तो बड़ी कंट्री जाना ही नहीं चाहिए, आपको तो बिज़नेस करना चाहिए एक टेक्निकली। कि अगर आप लेट सपोज 2 मिलियन 20 लाख का अगर आप किसी को देते हो कि यार मेरा कनाडा का वीज़ा लगा दो, ठीक है, तो और वो ये डन बेस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास है तो ये तो आप अपना बिज़नेस करो, उस बिज़नेस को बाद में एक्सपेंड करने के लिए भी टर्की या यूरोप या कनाडा जा सकते हो। आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, कनाडा के लिए और यूरोप के लिए 3 मंथ्स की नहीं चाहिए होती, उसके लिए 6 मंथ की या 1 ईयर की चाहिए होती। तो मतलब ये आइडियल, और उसके लिए अमाउंट भी ज़्यादा होती है। मतलब अगर कनाडा की बात करें तो उसके लिए आपका मंथली जो है ना वो 2 से 3 लाख का डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जब आप अकाउंट बैंक स्टेटमेंट निकलवा रहे हो तो आपके अकाउंट में उस वक्त 15 लाख या 20 लाख होना चाहिए, ठीक है। शो मनी भी बोलते हैं और क्लोजिंग अमाउंट भी उसको बोलते हैं। तो शो मनी तो खैर एयरपोर्ट पे होता है। एनीवे, तो आप फ़ाइल मतलब बनाएं किसी से, ठीक है। फ़ाइल के चार्जेस दे दें। टर्की के फ़ाइल के चार्जेस मार्केट में 20, 25, 30 लोग ले रहे हैं, कोई 35 भी ले रहा है, कोई 40 भी ले रहे हैं, ठीक है। यूरोप की भी मतलब यूरोप और कनाडा और अमेरिका की भी हैं। तो आप वो करें, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट चीज़ों की समझ आ जाए। और आप अगर, क्योंकि अगर आप किसी को डन बेस पर करते हैं ना तो वो तो पैसे बड़े लंबे चौड़े हैं। आप सर्विस चार्ज का किसी को दें 30,000, 40,000, 50,000, और चीज़ें समझें, ठीक है। अल्लाह ने अकल दी है, एजुकेशन नहीं है नो डाउट, ठीक है, बट अकल तो अच्छा ये क्या चीज़ है या ये क्या चीज़, जैसे आपको पता है कि अमेरिका या कनाडा जाने क्योंकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, ये मोटी मोटी सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आपने टैक्स के पैसे दिए, कैसे दिए, क्या किया, थोड़े बहुत मतलब टेक्निकल चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं और आपको पता होना चाहिए। तो बताने का पर्पज़ ये है कि आप किसी के साथ अगर बात करें, आपके पास बैंक स्टेटमेंट खुद की होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं बैंक स्टेटमेंट हम लगा देंगे, उसमें आपके पैसे आगे पीछे होने का ख़तरा होता है, ठीक है। और कल मुझे एक भाई कह रहे थे कि हाँ हम डन बेस कस्टमर को करके देंगे। मैंने कहा कि तो पैसों की क्या तरतीब होगी? वो कहते हैं पैसे किसी और के पास रखवाएंगे। मैंने कह रहा तो इसमें क्लाइंट को क्या फ़ायदा? कहता है क्लाइंट पैसे तो नहीं दे रहा। मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे, आप पैसे नहीं ले रहे, मतलब मैं क्लाइंट से पैसे नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी के पास रखो, और थर्ड पार्टी वो जो हम सेलेक्ट करेंगे कि किसके पास रखवाने। तो क्लाइंट की जेब से तो पैसे जा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे, ये एक और बात है। क्लाइंट की जेब से पैसे जा रहे हैं, वो पैसे जब वो वापस लेगा या जब वापस वाली बात होती है वो बड़ा मुश्किल सीन हो जाता है। मतलब एक दफ़ा मेरी जेब से पैसे निकले, मैंने आपको दे दिए, ठीक है।
वो अब मेरे पैसे नहीं, वो अब आप पे डिपेंड करता है आप मुझे किस तरीके से देते हो। खैर, तो फाइल प्रिपरेशन की तरफ जाएं, ठीक है। और ये डन बेस वाली और ये बैंक स्टेटमेंट और मतलब ये शॉर्टकट्स में ना पड़ें, क्योंकि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। और आप इतने बड़े कंट्री के लिए और इतनी बड़ी चीज़ों के लिए आप स्टेप ले रहे होते हैं। आप साल से कोई कहता है सर मैंने इधर पैसे जाए कि साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। आप क्योंकि गलत तरीके से एफर्ट्स कर रहे हो, आप गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, और साथ में मतलब टर्की में या यूरोप में या कनाडा या अमेरिका में पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हो। वहाँ पे लोग मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि आप जैसे और मुझ जैसे लोग हम बैंक स्टेटमेंट और ये शॉर्टकट्स के चक्कर में, ठीक है, इन चीज़ों से भाग करके मतलब हम बस किसी तरीके से चले जाएं और उधर जाके फिर भाग जाते हैं, ठीक है। मतलब लीगल वाला तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि सीन है ही नहीं ना कि लीगल तरीके से कोई काम करना है या डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ये बहुत पहले होता था, लोग डंकी लगाते थे। ये डंकी वाला भी बड़ा डेंजरस काम है, ठीक है, लोग फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। और लोग बड़े कह रहे हैं, देखो मुझे उस दिन एक बंदा भाई कह रहे थे यार उसने किसी एक एजेंट ने ना 100 के 120 बंदा टर्की निकाला और एक बंदे से 1 लाख उसने कमाया, तो 1 करोड़ उसने कमा लिया। अगर वो एक्चुअल में 1 करोड़ कमाता ना, देखो जब आप हराम का काम करते हो, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं जनरल बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें बड़ी करीब से मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। जब आप हराम का 2 नंबर काम करते हो, उसका पैसा आपको रास नहीं आता, ठीक है। और आप लोगों में से जो भी कर रहा है वो इसको छोड़ दे तो अच्छा है, वो किसी काम का नहीं होता। वक्ती तौर पे आपको लग रहा होता है आपके पास आया, वो आपसे किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं, या आप बीमार हो जाते हैं या कोई बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकता है। एनीवे, तो पाकिस्तान से 100 या समथिंग बंदा लेके गया डंकी लगा के, और उसने कहता कि वो एक बंदे में से ना 1 लाख कमाए, तो 1 करोड़ कमा लिया। तो वो बंदा ये काम पिछले 8-10 साल से कर रहा है। अगर वो बंदा एक ट्रिप में मतलब अगर समझे वो साल में, ठीक है, 2 भी ऐसे ट्रिप लगाता है कि आता है बंदे इकट्ठे करता है 101 और लेके जाते, तो साल में 2 करोड़ कमा रहा है। उसको एजेंटी वाला काम छोड़ के कोई और काम क्यों नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इस काम में ये जो पैसा है ना, ये इसी तरीके से जवाब में चला जाता है, शराब पे लगा लेता है, क्लब्स पे लगा लेता है, लड़कियों पे लगा लेता है ये पैसा, और इसी तरीके से निकलता है, ठीक है। और जिन लोगों को लेके जाता है वो खुद रिस्क है। और ये मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती, मतलब आप करोड़पति हो और आपकी औकात ये है कि आप इसी तरीके से इलीगल तरीके से रात को हाँ वो करो शू शू शू, वो जो पता नहीं क्या चीज़ आवाज़ आती है जब रात को, कि भाई वो जब होंगे, जब लोग सो रहे होंगे तब हम आपको बॉर्डर क्रॉसिंग कराएंगे। और दिस इज़ ह्यूमन स्मगलिंग। केस भी बन सकता है, एजेंट पे भी बन सकता है, आप पकड़ेगा आपका भी बड़ा सीन हो सकता है। वो भाई मुझे कह रहे थे कि जब आप टर्की और ईरान बॉर्डर पर पकड़े जाते तो आपको जेल में नहीं डाला जाता। मैंने कहा तो हो नहीं सकता, आप इलीगल तरीके से किसी कंट्री से क्रॉसिंग करा रहे हो, वो आपको पकड़ते हैं, वो आपको कहेंगे चलो कि आप वापस चले जाओ, वो आपको पहले रखेंगे, ठीक है, वरना तो ऐसे तो लोग हर करते रहेंगे। मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन टेक्निकली ये ऐसे लगता नहीं है। खैर, तो बताने का और इतनी लंबी चौड़ी बात करने का पर्पज़ ये है कि आप ठीक तरीके से अपना काम करें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने की कोशिश करें, और हाँ FBR में एक्टिव हो जाएं, अपना NTN बनाएं अगर आपका NTN नहीं बना हुआ, और NTN के प्रॉपर रिटर्न्स जो है ना वो सबमिट कराना, डिपॉजिट कराना शुरू कर दें। मैं भी इस चीज़ में पहले एक्सपीरियंस नहीं था, तो मतलब प्रॉपर इस पे कोई बात नहीं कर पाता रहा। अब मैंने क्योंकि खुद कराएं, कंपनी के भी कराएं, मेरी जो रजिस्टर्ड कंपनी आपको दिख रही होगी, ये FBR का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, तो कंपनी भी के भी कराएं, और मेरे खुद का NTN भी पर्सनल भी है, उसके भी सेपरेट कराए हैं। तो अब मुझे पूरा प्रोसीजर समझ आया कि मतलब बैंक स्टेटमेंट और FBR मतलब NTN, ये 2 मेन चीज़ें जो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप टैक्स पेयर हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इट मीन्स आप एम्बेसी को फुदू लगा रहे हैं, ठीक है, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए वो फुदू के, क्योंकि देखो मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो जो एम्बेसडर बैठा हुआ है, जो पिछले काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है, ठीक है, वो जब एम्बेसी में लोगों का हायर किया जाता है, उनको बताया जाता है इस कंट्री के ये डेमोग्राफिक्स है, ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं। जैसे पठान को अगर देखा जाए तो पठान नस्वार रखता है। अब ज़रूरी नहीं हर पठान रखता हो, लेकिन एक इमेज बना हुआ है कि पठान रखता है, तो लोग कहते हैं हाँ पठान रखता है, पठान सख्त होता है, ये मतलब कुछ वहाँ है। इसी तरह सरदार से रिलेटेड भी ये चीज़ें कि सरदार ज़्यादातर ड्रिंक करते हैं। अब ज़रूरी नहीं हर बंदा करता होगा, लेकिन वो इस वजह से कि वो उनमें एट्रीब्यूट्स उस तरीके के होते हैं या आए होते हैं, या वो फेमस भी होते हैं उन चीज़ों के। खैर, लेक्चर और बात बहुत लंबी हो गई, ठीक, शायद बात माइंड अप भी नहीं हुई, मैं समझ आ भी नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिस पे मैं जितनी भी बात करूँ कम है। सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है, आज जाके ओपन कराएं अगर आप प्लान करें, और 6, 7, 8 महीने 10 महीने रुक जाएं, ठीक है। अब पैसे हैं उसको रोटेट करना शुरू करें। NTN बना लें, नहीं बना सकते नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, मैं बना के दे दूँगा। आपके फाइल्स जो टैक्स रिटर्न्स है वो भी करा दूँगा। एक तो उसका गवर्नमेंट को भी फ़ायदा शुरू हो जाएगा, और एक आपको उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिल सकता है। आप किसी अच्छी कंट्री जा सकते हैं अगर आपकी पूरी हिस्ट्री एम्बेसी हाँ, एम्बेसी जब आपका वीज़ा लगाता है,
ठीक है, या जब फाइल NTN चेक करता है वो FBR की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपका स्टेटस चेक करता है। मतलब आपको और मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता जितना एम्बेसडर को पता होता है। और जो बैंक स्टेटमेंट की मैं बार बार बात करता हूँ वो ऑनलाइन चेक करते हैं। स्टेट बैंक का मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन स्टेट बैंक का उनके पास एक्सेस है कि वो किसी भी बैंक की चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डमी स्टेटमेंट लगाता है तो वो तो आपका उधर ही काम रुक जाएगा। सो इतनी लंबी चौड़ी बात करने का पर्पज़ यह है कि वाइजली अपना काम करें और डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। प्लीज़ एजुकेटेड हो जाएं। एजुकेटेड ये नहीं कि आपके पास डिग्री है, एजुकेटेड ये आपका एक्सपीरियंस भी है, आप किस तरीके से काम अपनी लाइफ में करते हो और आपकी अप्रोच क्या है। अपनी अप्रोच चेंज करें, अपने आप की रिस्पेक्ट करें, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करें और अपनी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट करवाएं। ठीक है, आप और मैं भाग रहे होते हैं, सही है। मैं उस दिन बात कर रहा था एक भाई से, दुबई की सेम वही हालात हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के हैं। ठीक है, बस ये वहाँ पे थोड़ी करेंसी और थोड़ा मतलब चीज़ सारे डिफरेंट है, बाकी वही सीन है। ठीक है, इंडिया तो वैसे भी है, इंडिया के तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। उसकी तो मार्केट बहुत बड़ी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान से हेट करता हूँ। आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बट ये फैक्ट है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो और आपका किसी इंडियन के साथ इंटरेक्शन नहीं है या आप इंडिया को नहीं जानते, तो आप कमेंट नहीं कर सकते कि नहीं फंसी भाई ये क्या आप पाकिस्तानी हो, इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हो। मुझे पता है, मैं लोगों को जानता हूँ, मैं लोगों को मिलता हूँ, इंडियंस को भी, पाकिस्तानीज़ को भी। ठीक है, पाकिस्तानी एक जिसको हम कहते हैं 16वीं पास एक मास्टर डिग्री होल्डर होगा और इंडिया का मैट्रिक पास होगा, उनका लेवल सेम होता है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स फ्यूचर, टुवर्ड्स करियर। हमारा कुछ सीन नहीं होता और तभी हमारे काफ़ी सारी जगहों पे एक्सेप्टेंस भी नहीं है। खैर, तो ये पासपोर्ट की रिस्पेक्ट किसी और ने नहीं करानी, आपने मैंने खुद करनी है। चीज़ें लीगल तरीके से करना शुरू कर दो, डंकी डुंकी और इन चीज़ों से निकल आओ। ठीक है, और क्योंकि आप अगर 2 नंबरी से अपना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो उसका अंत ही 2 नंबर होगा। आई होप बैंक स्टेटमेंट और इन चीज़ों की स्टोरी काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। कोई कमेंट, कोई कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स हमारी आने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।